की होगी, उसे उतना ही समय लगेगा। तो 2 इंसानों को एक जैसा समय कभी भी नहीं लगता है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने तो भई 2 दिन में ओसीडी ठीक कर ली, भई उसने कर ली होगी। आप उससे कंपेयर मत करें। हो सकता है कि आप 2 घंटे में कर लें, हो सकता है कि आपको 2 साल भी लग जाएँ और हो सकता है कि 2 जन्म भी लग जाएँ। हो सकता है कि 200 जन्म लग जाएँ। भई आपका पैरामीटर सिर्फ़ आपको और आपके साथ जो काम कर रहा है काउंसलर, थेरेपिस्ट उसको पता है। वो आपकी इनसाइट पर निर्भर करता है कि आपकी इनसाइट कितनी है। अगर बिल्कुल ही पुअर इनसाइट है या एब्सेंट है इनसाइट तो भई जन्मों लगेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इनसाइट है, फँसे हुए हो, बस रॉन्ग बिलीफ में फँसे हुए हो। जैसे ही कोई बताता है कि आपके ये रॉन्ग बिलीफ हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। यूनिवर्सल बिलीफ ये है, इनके अनुसार आप जियो, तो आप उसी समय बिलीफ को तोड़ देते हो, कि अब तो आज़ादी मिल गई, बंधनों से आज़ादी। मानसिक रूप से आप आज़ाद हो जाते हैं, तो आप कुछ क्षणों में ही ठीक हो गए। तो ये बात हर इंसान की इनसाइट पर निर्भर करती है कि आप कितने समय में ठीक होंगे। जी, भावना जी। सर ये तो क्लियर हो गया। और एक सर जैसे एक प्रॉब्लम है जो मैं परिवार में, रिश्तेदारी में या कहीं मैंने देखी है कि जैसे ना पेरेंट्स होते हैं तो वो जब तो ऐसा चाहते हैं कि भी धार्मिक बने, जैसे पेरेंट्स जैसे होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने। तो जैसे उन पर ना जैसे कई लोग प्रेशर डालते हैं कि आप पूजा पाठ करो या भगवान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे तो बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। जैसे आजकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका जैसे जो प्रेशर देना है वो उन बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखिए, वो प्रेशर तो उन बच्चों का फ्यूचर निगल ही लेगा। पेरेंट्स होना बच्चों को हिटलरशाही वाला थोड़ी ना तरीका है, कि आप बच्चे के पेरेंट्स मल बन गए तो उसके मालिक भी बन गए। भई आप हुँ, पेरेंट्स हैं उसके बायोलॉजिकल, या हुँ, आपने आपने जो क्रिया की उससे उनका शरीर पैदा हुआ। उनका मन आज़ाद है, उसके मन के ऊपर आपका कोई कब्ज़ा नहीं। उनकी सोच खुद की है, उनके डिसीज़न खुद के हैं, वो लाइफ़ में जो चाहेंगे करेंगे, वो आज़ाद हैं। अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करता है, अपने बच्चों पर लगाम लगाता है, तो पहली गलती पेरेंट्स की है। कि उसे बच्चे के साथ बैठना चाहिए, उसके इमोशन को समझना चाहिए प्यार से, ना कि दबाव से, कि बच्चे की सोच को समझो कि उसकी सोच क्या है, वो बच्चा क्या चाहता है, उसका पोटेंशियल कितना है। अगर बच्चे को आपको लगता है कि मेरे अनुभव का फ़ायदा बच्चे को हो सकता है और बच्चा भी अनुभव लेने के लिए तैयार है, क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चों का इमोशनल जो बाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा बच्चे को अपने ऊपर या अपने इमोशन के ऊपर निर्णय लेने का, अपने जीवन का निर्णय लेने का खुद को ही अधिकार रखना चाहिए। पेरेंट्स को कभी भी ये अधिकार देना ही नहीं चाहिए। तो जो भी बच्चा ये करता है तो वो बच्चे की गलती आ जाएगी। क्योंकि बच्चे भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि पेरेंट्स ने पढ़ाया है, लिखाया है, और पेरेंट्स भी कई बार ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने तेरे को पढ़ाया, लिखाया, मैंने इस दिन के लिए तुझे थोड़ी ना पढ़ाया था, ये वो, मैं ये शादी ज़्यादातर तो करियर की बात आती है या शादी की बात आती है। 2 जगह बच्चों को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और बच्चे उसी संस्कार में पले-बड़े हैं, फिर आस-पास देखते हैं, उनको आस-पास का डर दिखाया जाता है, तो बच्चे कहीं न कहीं समझौता कर लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता बच्चों को कि वो ऐसा समाज का जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ें या उसको भंग करें। देखिए अगर बच्चे समाज के नियमों को या समाज के ढाँचे को ब्रेक करेंगे, तो परिणाम उनको भी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी भी हैं। हमें भी समाज की ज़रूरत पड़ती है। समाज के बगैर या समाज को अवॉइड करके रहना बड़ा मुश्किल है, एक इमोशनल बंदे के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अब देखो ना तो पेरेंट्स समझदार हैं, ना बच्चे समझदार हैं, तो ऐसे में तो भई अब क्या कहें? तो जैसे जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो बच्चे किसी थर्ड पर्सन से ज़रूर बात करें। उस पर्सन से बात करें जो फैमिली से भी बात कर सकता है, वो जो सही निर्णय निकाल सकता है और जो दमदार भी हो, तो बात बन सकती है। और फिर भी लगे बच्चे को कि मेरे इमोशन के साथ, मेरे साथ कहीं न कहीं ज़्यादती हो रही है, तो उसको अपने डिसीज़न खुद ले ही लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जी।